आइए फ्रेंड, अब हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कोई बर्तन है, इसके अंदर बहुत सारी गुलाब जामुन भरी हुई हैं जिनका जो नंबर है वो 45 है, यानी 45 गुलाब जामुन है और हर एक गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये गुलाब जामुन है, इसकी लेंथ ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से इसका डायमीटर है 2.8, तो रेडियस हो गई 1.4 सेंटीमीटर। तो ये 1.4 सेंटीमीटर हो गई, ये 1.4 सेंटीमीटर हो गई। तो 5 में से जब ये 2.8 माइनस किया तो ये इसकी हाइट आ गई, यानी लेंथ आ गई उसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की। तो अब हमें यहाँ से इस एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन इज इक्वल टू, तो देखिए ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो आधे आधे दोनों मिलकर एक हो गया। तो मतलब यह है कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। तो ये यहाँ से हो गया 2 इंटू इसका वॉल्यूम होता है हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब इनकी वैल्यू इसके अंदर हम डालें या इससे पहले हम इसमें पाई कॉमन ले लें और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लें। तो पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 4/3 ये बचा और आर ये बचा, यानी 4/3 आर बचा, पाई निकल गया और आर स्क्वायर इसमें निकल गया। तो अब यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ बचा हमारा एच। इधर से वैल्यू इनकी डालें तो देखिए पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 1.4 होल स्क्वायर। 4/3 आर की वैल्यू है यहाँ 1.4 प्लस एच की वैल्यू है 2.2। तो ये हमने इनकी वैल्यू डाल ली है। अब आगे देखें, ये हुआ 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 और ये हुआ यहाँ से 5.6/3 प्लस 2.2। इसको ये डिवाइड कर देगा 0.2 टाइम। अभी हुआ 22, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.28। ये हुआ यहाँ से और इधर से ये होगा हमारा 5.6/3 प्लस 2.2। अब ये होगा 22 इंटू 0.28, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो 5.6 प्लस ये हो जाएगा 6.6। 22 इंटू 0.28 इंटू ये हुआ 12.2/3। ये हमने इसको निकाल लिया है। अब हम आगे
इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या आएगा। तो यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आया 75, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया 75.152 अपॉन 3। अब 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा 25.05। ये इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा निकल के आया है वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का। अब हमें वॉल्यूम निकालना है 45 गुलाब जामुन का। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू 25.05। इनकी मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1127 इंटू 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें शुगर सिरप निकालना है। नाउ शुगर सिरप इज इक्वल टू, यानी इसका 30%, तो ये हो जाएगा 30%, यानी 30% का मतलब हो गया 30/100 और इसका 1127.25 का। अब इनकी देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, इनकी मल्टीप्लाई करने पर आया हमारा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुन का के अंदर जो शुगर सिरप था वो निकल के आ गया है। तो फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर है। थैंक यू।